धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मद्रास हाईकोर्ट की एक टिप्पणी चुनाव आयोग के लिए फांस बन गई है। वो इस फांस से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा और कहने लगा, माई बाप, आपने जो टिप्पणी की है उस पर मीडिया कवरेज ना हो, ऐसा एक आदेश जारी कर दीजिए। लेकिन हाईकोर्ट ने वो आदेश जारी करने से मना कर दिया। अब तक की बातचीत से आपके सामने सिर्फ एक सवाल पैदा हुआ कि चुनाव आयोग आखिर क्या करने पहुंचा था और हाईकोर्ट ने आखिर क्या किया। लेकिन मुझे लगता है ये ताज़ा मामला आपके सामने रखें उससे पहले कुछ चीज़ों पर रोशनी डाल देना ज़्यादा बेहतर होगा। सोमवार का दिन था। मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, जो फुल बेंच है, जो वहाँ के चीफ जस्टिस की बेंच है, उन्होंने टिप्पणी की कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसके चलते या देश के अंदर जो कोरोना फैला है उससे भयंकर हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए चुनाव आयोग के अफसरों के खिलाफ हत्या का केस चलना चाहिए। इसी तरीके का जजमेंट आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया था। यहाँ पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के दौरान, उनका भी 2 मई को ही जो है चुनावी नतीजा आएगा। खबर यह है कि 500 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की, जिसमें से 150-200 के करीब टीचर हैं, उनकी मौत हो गई है। इसीलिए हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। उस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरीके से कोरोना फैला है और कर्मचारियों की मौत हुई है या लोगों की मौत हुई है या कोरोना का विस्तार हुआ है, उसके चलते निर्वाचन आयोग, आप जानते ही हैं पंचायत चुनाव ये निर्वाचन आयोग कराने की जिम्मेदारी होती है, 27 अफसरों पर FIR दर्ज करानी चाहिए। तो ये दोनों मामले सामने आने के बाद तस्वीर हमारे सामने उभरी थी बंगाल से। बंगाल में TMC के नेता काजल सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई थी। 21 अप्रैल को बीमार हुए और 25 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी नंदिता सिन्हा ने FIR दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी, जिसमें कहा कि उप चुनाव आयुक्त यानी कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन समेत कई अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। उन्हीं की लापरवाही की वजह से बंगाल के अंदर कोरोना फैला है। ताज़ा रिपोर्ट आज की मीडिया की ये कहती है कि बंगाल के अंदर जितने टेस्ट हो रहे हैं, जैसे खबर यह है कि 55,000 टेस्ट हुए, तो 55,000 टेस्ट में 17,000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि संक्रमण दर जो है वो 30% है। 100 में से 30%, 30 लोग वहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इस सब के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। अकेले नंदिता सिन्हा ही एक ऐसी महिला नहीं थी जो अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ तहरीर दे रही थी, और भी कई सारी जगह से खबरें उठी और लोगों ने जाकर चुनाव आयोग के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर देना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस पूरे मुद्दे पर खासी चर्चा की गई। तो इसी से चुनाव आयोग नाराज हो गया और चुनाव आयोग हाईकोर्ट पहुंच गया। बता दें आपको, सोमवार की सुनवाई के दिन ही हाईकोर्ट ने कहा था कि वो इस पूरे मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा। 30 अप्रैल यानी शुक्रवार का, जुमे का दिन कल था। तो चुनाव आयोग पहुंच के क्या कहता है पहले वो जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर क्या कहा। आपकी मौखिक टिप्पणी से, मतलब रिटर्न में नहीं लिखा है ये बात, हाईकोर्ट ने ये बात रिटर्न में नहीं लिखी है, जजमेंट में इसको शामिल नहीं किया टिप्पणी को कि चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। ये मौखिक टिप्पणी है। जज साहब बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं ना, आपकी मौखिक टिप्पणी को लेकर मीडिया में जिस तरीके की कवरेज की जा रही है, जिस तरीके की रिपोर्टिंग की जा रही है, उससे हमारी छवि को, चुनाव आयोग की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, ये कहा है चुनाव आयोग ने। और बहुत सारे लोग आपकी इस मौखिक टिप्पणी के बाद हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हम एक संवैधानिक संस्था है, हाय क्या याद आई है चुनाव आयोग, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। लोग तो कहने लगे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग से विंग है, एक ऑफिस बना दिया है, जैसे अलग अलग विंग होते ना, महिला प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, ऐसे ही चुनाव प्रकोष्ठ, इस तरीके से लोग बोलने लगे थे। लेकिन यहाँ जाके चुनाव आयोग कह रहा हम एक संवैधानिक संस्था है साहब, और इस सबसे हमारी छवि खराब हो रही है और आने वाले समय में इससे हमें खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए माई बाप, हम चाहते हैं कि आपने जो टिप्पणियां की हैं, इन टिप्पणियों पे जो मीडिया कवरेज हो रही है उस पे आप रोक लगवाने का आदेश जारी कर दो, यानी कि उस पे मीडिया कवरेज नहीं होनी चाहिए, आप एक ऐसा आदेश जारी कर दो। क्या कहा हाईकोर्ट ने, वो जान लीजिए। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और इसके अलावा जस्टिस SK राममूर्ति ने चुनाव आयोग की इस पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया। साफ कहा कि वो मीडिया रिपोर्टिंग पर, अपनी टिप्पणियों को लेकर जो मीडिया में रिपोर्टिंग चल रही है उस पर रोक लगाने को तैयार नहीं है।
अगर चुनाव आयोग को किसी एफआईआर से कोई दिक्कत है तो अपने खिलाफ दर्ज हुई उस एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग हाईकोर्ट के सामने आ सकता है। तो ये बड़ा झटका मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया, कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हो रही है जिससे आपको लगता है कि गलत एफआईआर है, उस एफआईआर को लेकर आप हाईकोर्ट के सामने आ सकते हैं, हम लोग उस पर गौर करेंगे, आपको उसमें राहत देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से झटका लगने के बाद खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है चुनाव आयोग। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ी खबर आ रही है कि अपने खिलाफ मीडिया में चल रही रिपोर्टिंग को रुकवाने के लिए अब चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, एक खबर आई थी इसी बीच में सोमवार से शुक्रवार के बीच में खबर आई थी कि चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के अंदर अपना जवाब दाखिल कर दिया। उसने कहा साहब, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना या कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कराना ये हमारा काम नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है, हमारा काम नहीं है। हम सौहार्दपूर्ण एक माहौल बनाते हैं और उसके ज़रिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराते हैं, ये हमारा काम है। इस तरीके की जो है उसने अपना एक बयान दाखिल किया था। उसको लेकर पूर्व जितने भी चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने सवाल उठाए थे चुनाव आयोग की भूमिका पर। वो इसलिए उठाए थे, बता दें आपको, जिस वक्त चुनाव होना शुरू होता है किसी राज्य में या देश के अंदर, वहाँ का पूरा प्रशासन, उस राज्य का चाहे पूरे देश का प्रशासन, उस वक्त चुनाव आयोग का प्रशासन हो जाता है। और जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है, यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, चुनाव आयोग ही उन अधिकारियों के तबादले कर सकता है, उनको जो काम करवाना है वो काम उनसे करवा सकता है। कोई सरकार उन अधिकारियों से काम नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि कुछ अधिकारी दलाल चाटुकार दंगाई पना उनके अंदर भी होता है, पत्रकारों की तरह। उन्हें पता है अच्छा ये सत्ता है, इनकी जी हुजूरी अब भी करते रहो, बड़े चुनाव आयोग सत्ता में बैठा हो, पिछले दरबारे से इनकी मदद करते रहो। ये भी तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम नहीं करवा सकते थे और ये जिम्मेदारी जो है ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की थी, उसको ये कराना था, उसने नहीं कराया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस पर जो है कई सारे चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने सवाल उठाया है। अब आपके सामने एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की रखना भी ज़्यादा बेहतर होगा, जो आज के अखबारों में छपी है। उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट्स को सुनवाई करते हुए अनावश्यक टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। सुनते रहिएगा इस बात को ध्यान से। हाई कोर्ट्स को, जितने मतलब उच्च न्यायालय हैं हमारे देश के अंदर, उनको सुनवाई के दौरान किसी भी अनावश्यक टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि उनके जो टिप्पणी हैं उनका प्रभाव गंभीर पड़ता है। भाई अदालतों की जो टिप्पणियां होती हैं उनका परिणाम तो गंभीर होगा ही होगा। कहा गया है कि बेशक आज जजों को समझना चाहिए कि हम लोग किस दौर में जी रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर का दौर है, हमारे द्वारा की गई, अदालतों द्वारा की गई टिप्पणियां खबरें बन जाया करती हैं और सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लग जाती हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों कहा है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने इस तरीके से ऐसा? पहले बताते हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है स्व मोटो कॉग्निजेंस लेके स्वतः संज्ञान लेके कोरोना के मामले पर। उसी में मौजूद थे तुषार मेहता, आप जानते हैं सॉलिसिटर जनरल हैं देश के। उन्होंने कहा पूरे मामले की सुनवाई निपटने के बाद कि साहब ये हाई कोर्ट में देखिए कैसी कैसी टिप्पणी की जा रही है सरकार के ऊपर, कैसा कैसा भला बुरा कहा जा रहा है सरकार को, इस पर थोड़ा सा रोक लगवाइए साहब। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने ये टिप्पणी की है, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ये टिप्पणी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो ऐसी टिप्पणी करने से बच रहा है, सरकार के खिलाफ कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करता है, ना ही कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है। हाई कोर्ट जो कुछ अच्छा काम करते हुए दिखाई देते हैं और सख्त टिप्पणियां भी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने गुजरात हाई कोर्ट को देखा होगा, उसने कहा कि गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, यानी कि उसने नरेंद्र मोदी द्वारा बिछाए गए एक जाल को, जिसे कहा गया था कि गुजरात का विकास मॉडल, उसकी हवा निकाल के रख दी, उसका तार तार करके रख दिया। इसी तरीके से आपने देखा होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरीके से लताड़ लगा रहा है कि हमारे कहने के बाद भी आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, लोग मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, 70 वर्ष के इतिहास में भी हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए। दिल्ली हाईकोर्ट को भी आपने देखा होगा, वो भी बहुत सख्त टिप्पणियां लगातार कर रहा है। ये तक कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है राज्य को उसकी हिस्से की ऑक्सीजन तक नहीं दिलवा पा रही है। तो ये तमाम टिप्पणियां जो हैं फजीयत कर रही हैं वर्तमान समय में मोदी सरकार की, भाजपा सरकारों की। तो उसी को लेकर तुषार मेहता ने मामला उठाया और उस पर सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई कि हाई कोर्ट्स को ऐसी अनावश्यक टिप्पणियां करने से परहेज करना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे कि हाई कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट से आई इस टिप्पणी का क्या असर पड़ेगा।
आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।